जल, थल और नभ में अपना वर्चस्व जमाने की होड़ में लगे चीन के लिए सबसे बुरी खबर है। पश्चिम के 3 बड़े देश ब्रिटेन, इटली और जापान अब चीन के इस प्रभुत्व को तोड़ने के लिए एक साथ खड़े हो गए हैं। दरअसल ब्रिटेन, इटली और जापान ने रूस और चीन जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से हनक दिखाने वाले देशों की एयर पावर का मुकाबला करने के लिए ही नहीं, बल्कि पीछे छोड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को तीनों देशों के 6th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप करने के लिए GCAP की घोषणा की है। पीएम ऋषि सुनक ने अनाउंसमेंट किया कि ये पार्टनरशिप देश को उन नए खतरों से सुरक्षित रखेगी जिनका हम सामना कर रहे हैं। वहीं जापान भी चीन की एग्रेसिव हरकतों का सामना कर रहा है। 3 देशों के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP के विकसित किए जाने वाले 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। अब आपको बताते हैं इसकी खासियतें और क्यों पड़ी इसे बनाने की जरूरत। ब्रिटेन, इटली और जापान के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत एडवांस फाइटर जेट पर काम 2024 से शुरू हो जाएगा और 2035 में इसके आकाश में उड़ान भरने की उम्मीद है। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत विकसित किए जाने वाले एडवांस फाइटर जेट ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमानों और जापान के F-2SK की जगह लेंगे। अगली पीढ़ी का फाइटर जेट बिना पायलट के भी उड़ान भरने में सक्षम होगा। जरूरत पड़ने पर इसे पायलट के इनपुट के बिना भी उड़ाया जा सकता है। एडवांस जेट उन्नत सेंसर, अत्याधुनिक हथियार और लेटेस्ट डेटा सिस्टम जैसी क्षमताओं से लैस होगा। यह हाइपरसोनिक मिसाइल दागने में भी सक्षम होगा। ब्रिटेन ने अपने एक बयान में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के एक विश्लेषण में यह अनुमान लगाया है कि एडवांस फाइटर जेट के निर्माण में वर्ष 2050 तक एक साल में लगभग 21,000 जॉब्स को मदद दे सकता है। यह अर्थव्यवस्था में $32.1 बिलियन का योगदान कर सकता है। आपको बता दें, दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन ऐसे 3 देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं और 6वीं पीढ़ी के जंगी जहाज विकसित करने में काम कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर इन्हें ना तो एडवांस फाइटर जेट के अमेरिका की ओर ताकना होगा और ना ही चीन और रूस अपनी धमक दिखा पाएंगे। चीन J-20 और J-31 जेट और रूस का Su-57 एडवांस जेट है। दरअसल जापान अब ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर आगामी पीढ़ी का सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू विमान बनाएगा। इसका मकसद चीन के खतरनाक लड़ाकू विमानों को जवाब देना है, क्योंकि चीन लगातार एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान तैयार कर पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। अब ये तीनों देश मिलकर ऐसा फाइटर जेट बनाएंगे जिसकी काट खोज पाना चीन के लिए मुश्किल होगा। इधर जापान सरकार अगले 5 वर्षों में रक्षा पर अगले 5 साल में 43 खरब येन $316 अरब खर्च करेगी और इसके लिए उसे हर साल 4 खरब येन $30 अरब अतिरिक्त खर्च करने होंगे, जिनमें से 1/4 राशि अतिरिक्त कर से जमा की जाएगी। जापान इस महीने के अंत तक में संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की घोषणा में अपनी मारक क्षमता बढ़ाने और लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती की मंजूरी दे सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हार के बाद जिस आत्मरक्षा नीति को जापान ने अपनाया था, अब इसमें जापान अहम बदलाव करेगा।